क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त है सरल पाठ्यपुस्तक, बाल साहित्यकारों का साहित्य, चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा, निवेश समृद्ध संप्रेषण वातावरण। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। क्वेश्चन है कि बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों के लिए अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, भाषा प्रयोग के अवसर देना, साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना, व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। तीसरा है कि भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान है ए, बाल साहित्य की पुस्तकों का, विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का, राष्ट्रीय समाचार पत्र या पत्रिकाओं का, विभिन्न प्रकार की कविताओं का। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, बाल साहित्य की पुस्तकों का। क्वेश्चन है, पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा को सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। ए बहुत गलत है, बी स्वीकार है, सी अस्वीकार है, डी वैध नहीं है। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा वी, स्वीकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती हैं और उस पर चर्चा करती हैं। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही हैं। बी, पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। सी, कहानी सुनाने से समय नष्ट हो रहा है। डी, कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध कर रहा है। राइट ऑप्शन हो जाएगा 5वें का, पढ़ाने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। राइट ऑप्शन बी। ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की और फिर रिक्त स्थान है ये को आत्मसात कर पूर्ण भाषा क्षमता रखते हैं। जटिलताओं नियमों का, चुनौतियों अवसरों का, चुनौतियां प्रचलनों का, जटिलताओं मानकों का। राइट ऑप्शन हो जाएगा 6 का, चुनौतियों और प्रचलनों का। 7वां क्वेश्चन है, भाषा अर्जन का सिद्धांत संबंधित है वाइगोत्स्की, पियाजे, स्किनर या चॉम्स्की। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, चॉम्स्की। 7वां क्वेश्चन है माया। 8वां, माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती। माया समरूपता के कारण ऐसा करती। अरुचि, अज्ञानता, लापरवाही या डिस्ग्राफिया। राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट है, भाषा का मनुष्य की और मनुष्य के साथ गहरा संबंध है। वैचारिक व्यापार का, असीमता व्याचार का, व्यापारिक व्यवहार का या असीमता व्यापार का। राइट ऑप्शन हो जाएगा वी, असीमता विचार का। 9वां क्वेश्चन है कि बच्चों को लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है? बहादुरी बित्तो शीर्षक कहानी लिखिए। बहादुरी बित्ती कहानी को शीर्षक दीजिए। बहादुरी बित्तों में संज्ञा शब्दों को चिन्हित कीजिए। बहादुर बित्ती कहानी का अंत बदल कर लिखिए। राइट ऑप्शन हो जाएगा 10वें का डी, बहादुर बित्तों कहानी का अंत बदल कर लिखिए। 11वां क्वेश्चन है, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अर्थ निर्माण, उच्चारण शुद्धता, तीव्र गति या शब्द पढ़ना। राइट ऑप्शन हो जाएगा 11 का, अर्थ निर्माण। नेक्स्ट है, संयुक्त परिवार
संयुक्त परिवार में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। इसका आधार है बड़ों की ए पारस्परिकता भाषा, बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण, सी परस्पर प्रश्नोत्तर, डी परस्पर अंतःक्रिया। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी परस्पर अंतःक्रिया। 13 है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है। ए सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से होनी चाहिए, बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दें, बच्चों को क्रम से भाषा सीखने कौशल सिखाए जाने चाहिए, बच्चों को केवल भाषा की पाठ्यपुस्तक ही दी जानी चाहिए। राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों को विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य का पढ़ने के लिए अवसर दें, बी। 13 क्वेश्चन है पोर्टफोलियो मदद करता है बच्चों को भयमुक्त वातावरण कार्य से वंचित करने में, समस्त कक्षाओं की जानकारी देने में, क्रमिक प्रगति का आकलन करने में। राइट ऑप्शन हो जाएगा 14 का क्रमिक प्रगति का आकलन करने में, डी। 15वां क्वेश्चन है कि रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती हैं, मैडम है एक, उन्होंने गुजराती लोक कथा मुफ्त ही मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजराती भाषा में भाई बहन का प्रयोग किया जाता है। रूपा का उद्देश्य है ए बहुभाषिकता को संबोधित करना, सभी बच्चों को अवसर देना, अन्य भाषाओं को जानना, डी अभ्यास प्रसन्न को कराना। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ए बहुभाषिकता को संबोधित करना।